हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत दिन में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आज का ये सुंदर और अद्भुत सुबह का समय फिर से एक और बार प्रभु आपने हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके दिया, मदद और सहायता करके दिया है प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, अनुग्रह और आशीष करने के लिए। प्रभु आपके नाम की महिमा हो, बढ़ाई हो, प्रशंसा हो जाने के लिए मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ। दया और कृपा कीजिए प्रभु, मदद कीजिए परमेश्वर पिता, सहायता कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह और आशीष लेके आइए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन के दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु आप हमारा पवित्र और जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा प्रभु है। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का ये सुंदर और अद्भुत सुबह के समय को हमारे जीवन के अंदर फिर से एक और बार देने के लिए प्रभु जी। जहाँ पे कई लोग परमेश्वर आज के दिन को देख नहीं पाए होंगे, कई लोगों ने परमेश्वर आज का समय नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर पिता आपने ये सुनहरा और अद्भुत सुबह का समय फिर से एक और बार हमारे जीवन के अंदर दिया है प्रभु। आप कितना महान और जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी प्रभु है, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की समस्या, दुख और दर्द को दूर करने वाला परमेश्वर है। पिता आपके नाम की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी हर एक के जीवन के ऊपर आशीष और बरकत करने के लिए, दया और कृपा को लेके आने के लिए, समस्या, दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और हर एक के जीवनों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु आपसे बढ़कर कोई पवित्र और जीवित सेनाओं का यहोवा नहीं है प्रभु। आप ही हमारा महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर है। आज सुबह के समय में मैं एक एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ परमेश्वर पिता आज यीशु मसीह के नाम में एक एक तमाम जरूरतें पूरी होने पाए। आज सुबह के समय में जितने भाई और बहन जो कुछ भी आपसे प्रार्थना करे प्रभु, उनकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पाए। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे भाई बहन आपसे मांगे आज सुबह के समय में, उनकी तमाम जरूरतों को प्रभु आज आप पूरा कीजिए, क्योंकि आज का दिन प्रभु आप ही ने हमारे जीवन के अंदर दिया है और आप ही हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे जो हम चाहते हैं प्रभु आप ही दे सकता है, क्योंकि प्रभु आप हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इस पूरे ब्रह्मांड को परमेश्वर आपने अपने बुद्धि और ज्ञान से बनाया है, आपने सिरजा है प्रभु, आपने हमें मानव जाति को बनाया। हम परमेश्वर इसलिए बनाए गए कि हम आपके नाम की महिमा कर पाए प्रभु जी। आज सुबह के समय में आपके मर्जी के अनुसार प्रभु हम आपके चरणों के निकट हैं, आपके नाम की महिमा करते प्रभु। आज आपने ही ये नया दिन हमें दिखाया, आपने ही हमें जिंदा जगाया है प्रभु। आप ही हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया कीजिए। आज का पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। समस्या, दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं तमाम जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया और आपका कृपा, आपका महान अनुग्रह से सब काम सफल हो जाता है। हर प्रकार की दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाता है प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन को आशीष और बरकत देने के लिए, समस्या, दुख और दर्द को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए प्रभु आप प्रतिदिन हर एक के जीवन के ऊपर आशीष करता है, मदद करता है, सहायता करता है, दया और कृपा को लेके आता है प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन को प्रतिदिन आशीष और बरकत देने के लिए। आज सुबह के समय में जितने भाई और बहनों ने प्रभु हमारे कलीसिया बनने के लिए, हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद की है प्रभु, उन सारे लोगों के लिए भी आज सुबह के समय में उनके लिए प्रार्थना में याद करते प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आज सुबह के समय में जितने लोगों ने, जितने भाइयों और जितने बहनों ने प्रभु अपने घटी कमी के बीच में से प्रभु हमारे कलीसिया बनने में, हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया, अपने दान और अपने डोनेशंस को भेज के, अपने पैसों को भेज के परमेश्वर पिता उन सारे लोगों के घर परिवारों के अंदर ढेर सारी आशीष और बरकत के लेके आना परमेश्वर। हर प्रकार की समस्या, दुख और दर्द को दूर कर देना परमेश्वर पिता, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला, हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत और महान कार्य करने वाला परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष दीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर प्रकार की समस्या, दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। एक एक जीवन के अंदर परमेश्वर पिता बहुतायत की आशीष और बरकत कर देना, दुख और दर्द को दूर कर देना,
कष्ट और क्लेश और समस्याओं को एक एक जीवनों के अंदर से निकाल देना। अद्भुत और महान कार्य के परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन को आशीष और बरकत देने वाला प्रभु, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। जितने लोगों ने अपने घटी कमी के बीच में से और अपने बढ़ोतरी के बीच में से परमेश्वर अपने दान और अपने दशमांश को हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए भेजे हैं प्रभु, उन सारे घर परिवार में कभी भी पैसों की कमी और घटी ना होने पाए, कभी भी वो परमेश्वर आर्थिक तंगी में परमेश्वर ना जाने पाए, कभी भी हमारे भाई बहनों ने परमेश्वर जितने लोगों ने कलीसिया भवन चर्च भवन बनने में हमारी मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया है, वो कभी भी पैसों की कम तंगी को ना देखे, कभी भी कर्जे में ना जाने पाए, क्योंकि प्रभु जो यहोवा पे भरोसा रखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता। आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, वो वचन के अनुसार तमाम जीवनों को बहुतायत की आशीष और बरकत को दीजिए, मदद और सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर आशीष और बरकत देने वाला, मदद और सहायता देने वाला प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत और महान कार्य करने वाला परमेश्वर, आपकी दया से सब काम हो जाता है, आपकी कृपा से सब काम हो जाता है। और मेरा विश्वास है प्रभु, आज आप हमारी एक एक बातों को सुन रहे हैं, मेरे मुख के द्वारा निकले गए एक एक बात को प्रभु आप सुन के हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर रहा है। सचमुच में परमेश्वर, आज सुबह के समय में जितने लोग विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के साथ तेरे राज्य के लिए कर रहे हैं, आज सुबह के समय में परमेश्वर उनके जीवन की परिस्थिति को आप बदल देंगे परमेश्वर, ऐसा आपका वचन कह रहा है प्रभु, ऐसा आप पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर सुबह के समय में कई हृदय को आप बदलने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं। कई परिवारों के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, बड़े चमत्कार को करने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई बहन सारे आशीषों को आज सुबह के समय में रिसीव करे परमेश्वर, आपके जीवन में, आपके परिवारों में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी आर्थिक तंगी में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है। आप आमीन बोल के रिसीव करें अपने जीवन के अंदर। प्रभु आज बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करना चाहता है। मेरे भाई बहन विश्वास करें, विश्वास जो करता है वो कभी भी अपने जीवन के अंदर दुखी में नहीं रहता। जो विश्वास के साथ प्रार्थना सुनता है, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोता है, अपने दान और डोनेशंस को भेजता है, वो कभी भी तंगी और बीमारी और समस्या और कष्ट और क्लेश और दुखों में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक उनकी बीमारियों को दूर करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। अगर आप भी ऐसा इन सारे बातों के ऊपर मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो परमेश्वर का वचन आपको मैं शेयर कर रहा हूं, अगर आप इस पे विश्वास करेंगे, आपके जीवन के अंदर अद्भुत आशीष आएगा। आपके जीवन के अंदर कोई भी दुख और दर्द नहीं रह सकता मेरे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस मंदिर के अंदर से परमेश्वर पिता सारी शैतान की शक्तियां निकल जाने पाए। प्रभु जी, कोई भी परमेश्वर पिता शैतान की शक्तियां टिक नहीं सकता, कोई भी बीमारी टिक नहीं सकता। कई लोगों के घर परिवार के अंदर झगड़े और लड़ाइयां होती है प्रभु, मैं आज सुबह के समय में उन सारे घर को, उन सारे परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मोहर मारता हूं। उनके परिवारों के अंदर से सारी दुख और तंगी और सारे कर्जों की आत्माएं निकल जाने पाए, सारी बीमारी की आत्माएं निकल जाने पाए। यीशु मसीह के नाम में फ्री 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 हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। परमेश्वर चंगा हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपकी दया से सब काम हो जाता है, आपकी कृपा से सब काम हो जाता है। मेरा विश्वास है प्रभु, आप हर एक के जीवन के ऊपर अपनी महान दया और कृपा को उड़ेल रहा है स्वर्ग से परमेश्वर सिंहासन से आप एक एक लोगों के ऊपर, एक एक जीवनों के ऊपर अपने आशीषों को भेज रहा है परमेश्वर। मैं ऐसा देख रहा हूं और आपके नाम को धन्यवाद देता हूं कि आप इतने महानकारी परमेश्वर है, इतने महान कामों को करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु आप अपने बच्चों को, अपने भेड़ों को कभी खोने नहीं देता है। आप में परमेश्वर पिता ये खूबी है कि जहां पे 99 भेड़ चढ़ रहे हैं, अगर एक भी भेड़ वहां से गिरता है, आप वहां पे परमेश्वर उन्हें खोजने के लिए निकल जाता है। इसलिए प्रभु आज सुबह के समय में कई हम परमेश्वर भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने फिर से एक और बार अपने चरणों के निकट हमारे तमाम भाई बहनों को लेके आया, मदद और सहायता किया प्रभु। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, सचमुच में एक ये बड़ी बात है कि आपसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन के ऊपर दया कीजिए प्रभु। आप ही कृपा कर सकता है, मदद कर सकता है। मेरे भाई बहन आप परमेश्वर से कहे, आपकी एक एक बातों को आज परमेश्वर सुन रहा है। सुबह के समय में आपने आवाजों को उठाइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया कीजिए। आपकी दया के बगैर परमेश्वर मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे मेरे भाई बहन। विश्वास के साथ अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका विश्वास अगर कच्चा है, तो आप कुछ भी अपने जीवन के अंदर आशीषों को नहीं देख पाएंगे, अपने जीवन के अंदर बरकतों को नहीं देख पाएंगे। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर आज बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहा है, आज का ये पूरा दिन मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण होगा, आप अपने जुबान से कहें, प्रभु को बोले, प्रभु मैं आज सुबह के समय में ये कहता हूँ, अपने मुख से अंगीकार करता
हूँ कि आप मुझे आशीष दे दिया है। आप ऐसा विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, वैसा ही आपके साथ हो जाएगा मेरे भाई बहन। आप कहें आज सुबह का दिन मेरे लिए आशीषित होगा, आज मैं अपने मुख से गलत बात को नहीं बोलूंगा, आज मैं परमेश्वर के राज्य ले करूंगा, परमेश्वर आज मुझे आशीषित किया है, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है। प्रभु को ऐसा बोले, प्रभु आपने मुझे अच्छा भगला चंगा रखा है। आज के दिन को कई लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हमें दिखाया है, ऐसा परमेश्वर से कहें। प्रभु की बड़ाई करे कुछ देर। हमारा परमेश्वर हमसे कुछ भी नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर हमसे बड़ाई चाहता है और हम उसके राज्य के लिए कितना कर पाते हैं वो चाहता है। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, महिमा करे, बड़ाई करे, प्रशंसा करे। धन्यवाद दे परमेश्वर को, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सबसे महान है, अद्भुतकारी परमेश्वर है, अद्भुत और चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मदद कीजिए, जितने लोग अपने मुख से तो परमेश्वर पिता कह रहे हैं प्रभु आपके नाम की तारीफ और आपके नाम को अपने जुबान के द्वारा परमेश्वर ऊंचा उठा रहे प्रभु, उन सारे जीवन के ऊपर परमेश्वर बहुतायत की दया, बहुतायत की कृपा और बहुतायत के महान अनुग्रह को लेके आइए। यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवन आशीषित हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु अद्भुत और आशीष कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। समस्या, दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए। हर एक दुखों और दर्दों का समाधान प्रभु आपके पास है। हर एक कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द को प्रभु आप ही हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल सकता है पिता। इसलिए मैं परमेश्वर आपके नाम के ऊपर भरोसा और आपके ही नाम के ऊपर परमेश्वर अपना ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि आप ही हमारा पवित्र है, आप ही हमारा जीवित है, आप ही हमारा निग्रहकारी प्रभु है। आपके बगैर इस दुनिया में ना कोई चल सका था, ना ही चल पाएगा प्रभु। हमारी परमेश्वर जीवन में परमेश्वर आपकी सख्त जरूरत है। आपकी दया को हम चाहते हैं, आपकी कृपा को हम चाहते हैं, आपके महान अनुग्रह को हम चाहते हैं प्रभु। आप आशीष कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, दया और कृपा कर दीजिए। हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा को लेके आइए प्रभु। हर एक के जीवनों की तमाम समस्या और दुख और दर्द को दूर कर देना, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देना प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान आशीषों को लेके आइए, बरकतों को लेके आइए, दुख और दर्द को दूर कीजिए, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकालिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकत करने वाला, तमाम जीवनों को आशीष और बरकत देने वाला प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए। हर एक के जीवन को आशीष कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, दया और कृपा को लेके आ रहा है प्रभु। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। दया और कृपा और परमेश्वर महान आशय कर्म सदा और सर्वदा के लिए हर एक के जीवन के ऊपर होती रहने पाए। हर एक दुख दर्द, हर एक कष्ट और क्लेश, हर एक प्रकार की समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं पिता, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन के ऊपर आशीष और बरकत करने के लिए, समस्या, दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते पिता। दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, बरकत कर दीजिए परमेश्वर पिता। समस्याओं और दुखों को दूर कर दीजिए, कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द को हर एक के जीवनों के अंदर से निकालिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान अद्भुत कार्यों को लेके आइए। और आज सुबह के समय में जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किए प्रभु, उन सारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करता हूँ। उन सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर विशेष करके आप आशीष कीजिए, जितनों ने आज सुबह के समय में हमारे कलीसिया बनने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजे हैं परमेश्वर पिता, उनके घर में, उनके परिवारों में कोई भी चीजों की कमी और घटी ना होने पाए। हर एक दर्द, हर एक कष्ट और क्लेश को दूर करना, हर एक बीमारियों का परमेश्वर समापन हो जाए। हर एक घर परिवारों के अंदर परमेश्वर जो समस्याएं चल रही है, जो दुख चल रहा है, जो कष्ट चल रहा है प्रभु, आज परमेश्वर हमारे भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए किया है, कलीसिया बनवाने के लिए किया है प्रभु, उन सारे जीवनों के ऊपर परमेश्वर अद्भुत कार्यों को कर दीजिए। कई लोग कर्जे में हैं, कई लोग बीमारी में हैं, कई लोगों के परमेश्वर पिता ऐसे बीमारी हैं जो कभी भी किसी को बोल नहीं सकते। मैं उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। कई हमारे ऐसे परिवार हैं जिनके फैमिली मेंबर्स में कई लोग बीमार पड़े हुए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कोई भी कष्ट हो, चाहे वो कोई भी क्लेश हो, परमेश्वर आपके सामने कोई भी बीमारी बड़ा नहीं है, आपके सामने कोई भी बीमारी बहुत बड़ा नहीं है। परमेश्वर आप हर एक बीमारियों को चुटकियों में दूर करता है। और मेरा विश्वास है आज सुबह के समय में जितनों ने परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुना है,
उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर आपने अभी इसी वक्त में चंगाई दे दिया है। मैं ऐसा विश्वास और मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए प्रभु। हमारे तमाम भाई बहनों के जीवनों के अंदर से जितने लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हर घर परिवार की दुख और दर्द, हर घर पर परमेश्वर पिता हर प्रकार की दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए प्रभु। अद्भुत आशीष और बरकत कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए। आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु। कोई भी दुख और दर्द, कोई भी कष्ट और क्लेशों, कोई भी समस्या ना रहने पाए। हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। हर एक समस्या, हर एक दुख और दर्द का समापन हो जाए। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर आपकी महान आशीष और बरकत हमेशा बरकरार रहे प्रभु। कोई भी दुख और दर्द किसी के जीवन को छूने ना पाए प्रभु। मैं ऐसा विनती और ऐसा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु, आप दया करिए, कृपा करिए, मदद करिए, सहायता करिए, अनुग्रह कीजिए। आशीषों और बरकतों से प्रभु तमाम हमारे भाई बहनों के जीवन को भर दीजिए प्रभु, ताकि कोई भी हमारे भाई बहनों का जीवन का दुख और दर्द, कोई भी जीवन का कष्ट और क्लेश और समस्या किसी के जीवनों को सताने ना पाए, परंतु हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। हर प्रकार के जीवन की दुख और दर्द दूर हो जाने पाए प्रभु जी। दया कीजिए, कृपा कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर दया कर दीजिए पिता, क्योंकि आप ही हमारा महान है, आप ही हमारा जीवित है, आप ही हमारा पवित्र है, आप ही हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है पिता। इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारे कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीष कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा करिए, और जो लोग कष्ट में हैं, कर्ज में हैं, बीमार में पड़े हुए हैं, उन सारे लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। कई लोग प्रभु कई दिनों से तुझसे प्रार्थना विनती दुआ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वो अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे भाई बहनों की क्या जरूरत है प्रभु, मुझसे बेहतर आप जानता है पिता। आप उन सारे जीवनों के ऊपर परमेश्वर बहुत तायत की दया को लेके आइए, कृपा को लेके आइए, मदद और सहायता कर दीजिए। हमारे तमाम भाई बहनों की तमाम जरूरतों को पूरा कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा जरूरतों को पूरा कर सकता है, दया और कृपा कर सकता है, मदद और सहायता कर सकता है पिता। परमेश्वर आपके नाम की महिमा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रतिदिन हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, दया और कृपा करने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर आशीष और बरकत देने के लिए प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर तमाम आशीष और बरकत आने पाए, दुख और दर्द दूर होने पाए, कष्ट और क्लेश और समस्याएं तमाम जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ। हर एक के जीवन को प्रभु बहुत तायत की आशीष और बरकत देना, दुख दर्द को दूर करना, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देना। हर एक के जीवन के ऊपर प्रतिदिन आशीष और बरकत होती रहने पाए, दुख और दर्द दूर होने पाए, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु मैं आपसे विनती दुआ प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए प्रभु आज सुबह के समय में अपने जीवन की हर बातों को प्रभु मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि आप ही हमारा पवित्र पिता है, आप ही हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप ही हमारे जीवन के ऊपर अद्भुत कार्य काम कर सकता है प्रभु परमेश्वर पिता। आपके बगैर, आपके परमेश्वर आशीष के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, ना ही आगे हो पाएगा परमेश्वर। इसलिए प्रभु मैं अपने हर बातों में आपके नाम को याद करता हूँ, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बड़ाई करता हूँ पिता, प्रशंसा करता हूँ प्रभु। दया और कृपा करना, मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह और आशीष कर देना, हर प्रकार की जीवन के दुख और दर्द को दूर कर देना प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर प्रतिदिन आशीष और बरकतों को लेके आना परमेश्वर। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल फेंक रहा है प्रभु। हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर अपने महान आशीषों को लेके आ रहा है पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकत के लिए, दया और कृपा के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, हर एक के जीवन को प्रतिदिन आशीष और बरकत देने के लिए प्रभु आप तमाम जीवनों को आशीषित कर रहा है, मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, दया और कृपा कर रहा है प्रभु। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए आपने आज सुबह के समय में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर देने भी चाह रहा है। हम हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं
हैं। और प्रभु विशेष करके प्रार्थना सुबह के समय उन सारे भाई बहनों के लिए करते हैं जितने लोगों ने हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद की है, हमारे कलीसिया भवन बनने में हमारी मिनिस्ट्री को सहायता और सपोर्ट किए हैं। प्रभु उन सारे जीवनों के ऊपर कोई भी दुख और दर्द ना आने पाए, कोई भी शैतान की काम ना होने पाए। आज सुबह का दिन, पूरा दिन प्रभु हमारे तमाम भाई बहनों का प्रभु अच्छे तरीके से गुजरने पाए। प्रभु आप हमारे भाई बहनों के संग और साथ रहना। आपने हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर ढेर सारी दया और कृपा करे, आपके जीवन की तमाम दुख और दर्द को दूर करे और आपके जीवन के तमाम कष्टों और क्लेशों को आपके जीवन के अंदर से निकाले। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम इन दिनों में एक बड़ा कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं, और अगर आप हमारे कलीसिया भवन बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और अपने डोनेशंस को भेज सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर का काम शुरू करने पाए, कलीसिया भवन का काम जल्द से जल्द शुरू हो और वहां पे लोग प्रार्थना के लिए आ सके। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। अगर आप करना चाहते तो विश्वास के साथ करें, परमेश्वर आपके जीवन में नए चमत्कार को करेंगे। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।